मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की शुरुआत मेरे प्रेम से हुई और उसका अंत भी मेरे प्रेम में होगा। लेकिन इस बीच जो राह है वही तुम्हें गढ़ती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी गलतियों और उपलब्धियों से परिभाषित होता है, परंतु मैं कहता हूं कि तुम्हारा जीवन मेरे प्रेम और मेरी योजना से परिभाषित होता है। जब दुनिया तुम्हें आंकती है तुम्हारे कर्मों से, मैं तुम्हें आंकता हूं तुम्हारे दिल से, और तुम्हारे दिल में जो प्रेम की एक छोटी सी चिंगारी भी है वही मेरे राज्य में सबसे बड़ा दीपक बन सकती है। जब तुम आंसुओं में डूब जाते हो और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनता, तब याद रखो कि मैं तुम्हारे हर आंसू को संजोता हूं। वे आंसू मेरे सिंहासन पर चढ़ाई गई प्रार्थनाओं की तरह हैं। भले ही तुम सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है, लेकिन मैं हर शब्द, हर आह और हर मौन को सुनता हूं। मेरे लिए तुम्हारी आवाज कभी छोटी नहीं होती। बच्चे, इस संसार में तुम बहुत से उत्तर खोजते हो। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मैं किस दिशा में जाऊं? जान लो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कामों या दूसरों की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी पहचान उस क्षण से तय हो गई जब मैंने तुम्हें अपनी सृष्टि में गढ़ा। तुम मेरे प्रिय हो, मेरी छवि में बनाए गए हो, और तुम्हारा उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं बल्कि प्रेम बांटना है। कभी मत सोचो कि तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें मेरी नजरों में छोटा कर देती हैं। वास्तव में तुम्हारी कमजोरियां ही तुम्हें मेरे करीब लाती हैं। जब तुम मजबूत होते हो तो तुम अपने बल पर चलते हो, लेकिन जब तुम कमजोर होते हो तब तुम मेरे सहारे चलते हो, और वही क्षण तुम्हारे जीवन के सबसे पवित्र क्षण बन जाते हैं। बच्चे, लोग अक्सर यह मानते हैं कि शक्ति ऊंचे सिंहासनों पर बैठने से मिलती है, लेकिन मैं कहता हूं असली शक्ति घुटनों पर झुकने और दूसरों की सेवा करने से मिलती है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर किसी और के पैरों की धूल साफ करते हो, तब तुम स्वर्ग की सबसे ऊंची ऊंचाई पर खड़े होते हो। जब तुम्हारे सामने रास्ते बंद हो जाते हैं और तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तब मत भूलो कि मैं ही रास्ता हूं। मैं वह दरवाजा हूं जो कोई बंद नहीं कर सकता। दुनिया के द्वार भले ही तुम्हारे लिए बंद हों, लेकिन मेरे राज्य का द्वार हमेशा खुला है। उसमें प्रवेश करने के लिए तुम्हें केवल विश्वास की चाबी चाहिए। बच्चे, यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपने अस्तित्व से ज्यादा बड़े उद्देश्य के लिए बनाए गए हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी टूटे दिल को आशा देते हो, जब तुम किसी थके इंसान को मुस्कान देते हो, तो तुम मेरी उपस्थिति को इस संसार में जीवित कर रहे होते हो। कभी मत भूलो कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं होता, प्रेम त्याग से होता है। यदि तुम वास्तव में प्रेम करना चाहते हो तो अपने समय का, अपनी सुविधा का और अपने अहंकार का त्याग करना सीखो। यही प्रेम का असली रूप है। और अंत में बच्चे, मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाता हूं कि चाहे तुम कितनी भी दूर क्यों न भटक जाओ, मेरा प्रेम तुम्हें हमेशा ढूंढ लेगा। तुम कहीं भी छिप जाओ, चाहे अंधकार की गहराइयों में या ऊंचे पर्वतों की चोटी पर, मेरा प्रेम वहां भी पहुंचेगा, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय संतान, जीवन का हर दिन एक नया पाठ है। कुछ दिन तुम्हें आनंद सिखाते हैं और कुछ दिन तुम्हें सहनशीलता, परंतु यह मत भूलना कि दोनों ही मेरे उपहार हैं। जब सूरज चमकता है तो तुम जीवन की सुंदरता देख पाते हो, और जब बादल छा जाते हैं तो तुम सीखते हो कि विश्वास ही तुम्हारा प्रकाश है। बच्चे, दुनिया में तुम्हें बार बार यह सुनने को मिलेगा कि सफलता वही है जो ऊंचाइयों पर ले जाए, लेकिन मैं कहता हूं असली सफलता वही है जो तुम्हें औरों के लिए झुकने सिखाए। जब तुम अपने गौरव को छोड़कर किसी रोते हुए चेहरे को मुस्कुराने का कारण बनते हो, तब तुम स्वर्ग के लेख में सबसे महान विजेता कहलाते हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मार्ग बहुत कठिन है, रास्ते में कांटे हैं, अंधकार है और कोई सहारा नहीं, पर याद रखो, मैं उसी राह पर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे कदम रुक गए हैं, तब वास्तव में मैं ही तुम्हें उठाकर चल रहा होता हूं। तुम्हारी थकान में मेरा बल है और तुम्हारी कमजोरी में मेरा सामर्थ्य प्रकट होता है। बच्चे, दुनिया तुम्हें यह सिखाती है कि दूसरों से आगे निकलो, लेकिन मैं तुम्हें यह सिखाता हूं कि दूसरों को अपने साथ लेकर चलो। यदि तुम अकेले शिखर पर पहुंचते हो
तो वह शिखर सूना होगा, पर यदि तुम दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठाते हो तो वह शिखर उत्सव का स्थान बन जाएगा। तुम्हारी गलतियों से डरो मत। गलतियां तुम्हें गिराती नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ती हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार आकार देता है और फिर उसे भट्टी में तपाता है, वैसे ही तुम्हारी असफलताएं तुम्हें मजबूत बनाती हैं। यदि मिट्टी भट्टी से न गुजरे तो वह कभी पात्र नहीं बन सकती। वैसे ही यदि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से न गुजरे तो वह कभी आशीष का पात्र नहीं बन सकता। स्मरण रखो मेरे प्रिय कि विश्वास कोई भावनाओं पर आधारित चीज नहीं है। विश्वास वह प्रकाश है जो तब भी जलता है जब आंखें केवल अंधेरा देखती हैं। जब तुम्हें कोई उम्मीद न दिखे तब भी यदि तुम मेरा नाम पुकारते हो तो समझो कि विश्वास तुम्हारे भीतर जीवित है। यही विश्वास तुम्हें गहरे तूफानों से पार कराता है। बच्चे, दुनिया में लोग अक्सर बाहरी चमक से मोहित हो जाते हैं, पर मैं दिल की गहराई देखता हूं। तुम्हारी प्रार्थना की लंबाई मुझे प्रभावित नहीं करती, बल्कि तुम्हारे आंसुओं की सच्चाई करती है। तुम्हारे शब्द भले ही अधूरे हों, लेकिन यदि वे दिल से निकले हों तो वे मेरे स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंचते हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी सी भलाई व्यर्थ है। एक दया का शब्द, एक मुस्कान, एक मदद का हाथ, ये सब मेरे राज्य के बीज हैं। जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो तो स्वर्ग आनंदित होता है। जब तुम किसी टूटी आत्मा को गले लगाते हो तो स्वर्ग गीत गूंजते हैं। प्रिय संतान, अपने सपनों को मत छोड़ो, पर यह भी मत भूलो कि मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी बड़े सपने हैं। तुम्हारे सपने सीमित हैं, पर मेरी योजना असीमित है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें एक दीपक बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक सूर्य बनो जो अंधकार को दूर करे। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें एक रास्ता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दूसरों के लिए स्वयं रास्ता बनो। और अंत में, बच्चे, यह जान लो कि मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन का वह हिस्सा नहीं है जिसे तुम खो सकते हो। यह तुम्हारा मूल है, तुम्हारी सांसों की तरह। चाहे तुम गिरो, चाहे तुम डगमगाओ, चाहे तुम भाग जाओ, मेरा प्रेम कभी तुम्हें छोड़ता नहीं। यह तुम्हें घेर लेता है, संभालता है और अंततः तुम्हें घर वापस लाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम जीवन की राहों पर चलते हो तो अक्सर यह महसूस करते हो कि तुम अकेले हो। पर याद रखो, हर उस राह पर जहां तुम्हारा पांव पड़ा है, वहां पहले मेरे निशान पड़े हैं। जब तुम रोते हो तब तुम्हारे आंसू पहले मेरे हृदय में टपकते हैं और फिर तुम्हारी आंखों में आते हैं। तुम अकेले कभी नहीं हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे चारों ओर एक दीवार की तरह खड़ा है। बच्चे, ये मत भूलो कि हर दिन एक नया अवसर है। बीता हुआ कल तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन आज तुम्हें उठने का निमंत्रण देता है। जिस तरह सूरज हर सुबह बिना थके उगता है, वैसे ही तुम्हें भी हर दिन नए उत्साह से खड़ा होना है। गिरना पाप नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रहना पाप है। मैं गिरने के बाद उठने वालों को महान बनाता हूं। जीवन में जब तुम्हें ठोकर लगे तो इसे सजा मत समझो, ये मेरी शिक्षा है। जैसे शिक्षक परीक्षा देता है ताकि विद्यार्थी की क्षमता प्रकट हो, वैसे ही मैं तुम्हारे सामने चुनौतियां रखता हूं ताकि तुम्हारी आत्मा और भी उज्जवल हो सके। परीक्षा के समय मैं चुप हो सकता हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं अनुपस्थित हूं। मैं वहीं खड़ा हूं, तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करता हूं। प्रिय संतान, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम एक दीपक हो जिसे दूसरों का अंधकार दूर करने के लिए जलाया गया है। यदि दीपक केवल अपने लिए जलता रहे तो उसका उद्देश्य अधूरा है। जब तुम अपने जीवन की रोशनी बांटते हो, तभी तुम वास्तव में जीवित कहलाते हो। कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हारी भलाई का मजाक उड़ाते हैं। वे कहेंगे कि तुम्हारी दया कमजोरी है और तुम्हारा क्षमा करना मूर्खता। पर सुनो बच्चे, वे केवल बाहरी आंखों से देखते हैं। क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है और दया करना सबसे बड़ी विजय। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो, तब वास्तव में तुम स्वयं को मुक्त करते हो। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना व्यर्थ जाती है। जब तुम रात में आंसुओं के साथ मुझे पुकारते हो, तब पूरा स्वर्ग मौन होकर तुम्हारी आवाज सुनता है। तुम्हारी प्रार्थना भले ही धीमी फुसफुसाहट हो, पर वह मेरे सिंहासन तक बिजली की तरह पहुंचती है। और जब सही समय आता है, तो उत्तर गर्जना की तरह तुम्हारे जीवन में उतरता है। बच्चे,
तुम अक्सर भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। तुम्हें लगता है कि कल क्या होगा, यह अनिश्चित है। पर मैं कहता हूं, भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर मेरे हाथ में है, और मेरे हाथों से कभी गलती नहीं होती। यदि मैं तुम्हें कल तक पहुंचने के लिए आज के बोझ से अधिक नहीं देता, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें केवल आज पर भरोसा करना है। कल का प्रभारी मैं हूं। यह संसार तुम्हें बार बार तुलना में धकेलता है। लोग कहेंगे, देखो, वह तुमसे आगे है, वह तुमसे अच्छा है, वह तुमसे ऊंचा है। पर बच्चा, मेरी दृष्टि में तुलना का कोई स्थान नहीं है। मैंने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। जैसे हर तारा अपने स्थान से आकाश को सुंदर बनाता है, वैसे ही तुम भी अपनी जगह से मेरी योजना को पूरा कर रहे हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा योगदान बहुत छोटा है, लेकिन क्या तुमने देखा है कि महासागर एक एक बूंद से बनता है? वैसे ही मेरी योजनाएं तुम्हारी छोटी छोटी सेवाओं से पूरी होती हैं। जब तुम किसी भूखे को रोटी का एक टुकड़ा देते हो, तो स्वर्ग में एक उत्सव होता है। जब तुम किसी निराश को आशा का एक शब्द कहते हो, तो अंधकार पीछे हट जाता है। और अंत में, प्यारे बच्चे, यह याद रखना कि मेरा प्रेम कभी शर्तों पर आधारित नहीं है। लोग तुम्हें तब प्यार करेंगे जब तुम सफल हो, जब तुम सुंदर दिखो, जब तुम उनकी अपेक्षाएं पूरी करो। पर मैं तुम्हें तब भी प्यार करता हूं जब तुम असफल हो जाते हो, जब तुम्हारा चेहरा आंसुओं से भीगा होता है, जब तुम्हारी आत्मा टूटी होती है। मेरा प्रेम तुम्हें ठीक करने, संभालने और फिर से जीवित करने के लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन का तूफान तुम्हें घेर लेता है और हर दिशा से हवाएं तुम्हें गिराने का प्रयास करती हैं, तब याद रखो कि मैं तुम्हारा लंगर हूं। जहाज तूफान में डगमगा सकता है, परंतु लंगर उसे डूबने नहीं देता। उसी तरह यदि तुम्हारा विश्वास मुझ पर है, तो तुम्हारा जीवन डगमगाएगा जरूर, पर डूबेगा कभी नहीं। सुनो बच्चा, तुम्हारे घाव मेरे लिए शर्म की बात नहीं है। तुम्हारे घाव यह प्रमाण है कि तुमने लड़ाई लड़ी है और अभी भी खड़े हो। जब मैं अपने हाथों के छेद दिखाता हूं, तो वे हार का संकेत नहीं, बल्कि विजय का प्रतीक हैं। इसलिए अपने घावों से मत डरना, वे तुम्हारी कहानी को और भी सुंदर बना देते हैं। प्रिय संतान, तुम अक्सर पूछते हो, प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कब आएगा? मैं कहता हूं, हर प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग की घड़ी में पहले से लिखा है। लेकिन बच्चा, मेरी घड़ी तुम्हारी घड़ी से अलग है। तुम सेकंड गिनते हो, मैं सदियों को देखता हूं। तुम वर्तमान देख पाते हो, मैं अनंत काल देखता हूं। इसलिए जब उत्तर देर से आता है, तब समझो कि मैं उसे तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ समय पर भेज रहा हूं। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी राह बहुत लंबी है और तुम्हारी ताकत अब समाप्त हो रही है, पर देखो, जब एक धावक अंत तक पहुंचता है, तभी भीड़ सबसे ज्यादा उसका उत्साह बढ़ाती है। वैसे ही जब तुम्हारी आत्मा थकती है, तब स्वर्गदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े होकर तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर वास करती है। बच्चे, यह मत सोचो कि तुमने जो गलती की है वह इतनी बड़ी है कि उससे मेरा प्रेम टूट जाए। मेरा प्रेम असीम है। यदि समुद्र की सारी रेत गिनी जा सके, यदि आकाश के सारे तारे गिने जा सकें, तो भी मेरा प्रेम तुम्हारे लिए उससे अधिक होगा। गलती तुम्हें शर्मिंदा कर सकती है, पर मेरा प्रेम तुम्हें नया जीवन देता है। मैं कभी तुम्हें त्यागता नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने रक्त से खरीदा है। मेरे प्रिय, जब तुम दूसरों को उठाते हो, तब वास्तव में मैं तुम्हें उठाता हूं। जब तुम किसी अजनबी के साथ प्रेम से पेश आते हो, तब वास्तव में तुम मेरे साथ ही व्यवहार करते हो। जब तुम किसी टूटी आत्मा को सहारा देते हो, तब वास्तव में तुम मेरे ही हृदय को छूते हो। इस संसार में सबसे बड़ी आराधना यही है कि तुम अपने जीवन से दूसरों को प्रेम दो। और अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। सच्ची विजय लड़ाई जीतने में नहीं है, बल्कि अपने हृदय को कोमल बनाए रखने में है। यह संसार तुम्हें कठोर बनाने की कोशिश करेगा। यह तुम्हें कहेगा कि नफरत करो, बदला लो और केवल अपने बारे में सोचो। पर यदि तुम इन सब के बीच प्रेम करना सीख जाते हो, तो तुमने सबसे बड़ी विजय पाली है। बच्चे, तुम्हें यह जीवन केवल एक बार मिला है, इसे शिकायत में मत बिताओ।
इसे भय में मत गंवाओ, इसे व्यर्थ के पछतावे में मत खो। उठो, मुस्कुराओ, प्रेम करो और हर दिन को उपहार मानो, क्योंकि हर सुबह मैं तुम्हें नया जीवन देता हूं और हर रात मैं तुम्हें अपनी बाहों में सुलाता हूं। मेरे प्रिय श्रोताओं, यह थे प्रभु यीशु के जीवन परिवर्तनकारी वचन। यदि ये शब्द आपके हृदय को छू गए हों, आपको शांति, साहस और आशा दी हो, तो इन्हें अपने जीवन में अपनाइए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल फेथ लाइट इंस्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके हर छोटे से कदम से यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच पाएगा और उनका जीवन भी बदल सकेगा। यीशु का प्रेम सदा आपके साथ बना रहे।